कितना गुप अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट भी चालू नहीं है। ऐसे में एक्सीडेंट ना हो तो क्या हो। चाहे घर के लिए हो या बिजनेस के लिए, सैम्स हनी में मिलेगा 100% प्योर एंड नेचुरल हनी। 5 ग्राम से 50 किलो तक, रिटेल और होलसेल ऑल इंडिया डिलीवरी। उफ, बहुत तेज प्यास भी लग रही है। चलो, अब सिटी में तो एंटर हो ही गए हैं, कहीं से पानी मिल जाए। प्यास बहुत ज़ोर से लग रही है। अरे, ये तो सामने कोई मकान है, लाइट भी जल रही है। चलो वहाँ चल के पानी पीता हूँ। अरे वाह, कितनी शानदार हवेली है, पहले कभी नज़र नहीं गई इस हवेली पे। चलो देखते हैं। इंस्पेक्टर देव ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, ओ श्रीमान, कहाँ किधर जा रहे हो? अरे कैसा बदतमीज चौकीदार है, कपड़े भी कितने अजीब पहन रखे हैं, पुराने जमाने के। जी, प्यास लग रही थी, पानी चाहिए था। कोई पानी वानी नहीं है, चलो भागो यहाँ से। और सुनो, अगली बार इस हवेली में मत आना वरना मारे जाओगे। अजीब बदतमीज आदमी है। चलो अभी यहाँ से चलना चाहिए। अरे, आप आ गए? कितनी देर लगा दी? हाँ, रास्ते में लेट हो गया। चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, आईजी साहब का कॉल आ रहा है। ओहो, क्या बात है, आईजी साहब के 5 मिस कॉल। लगता है केस सुलझाते ही मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। चलो फ्रेश होकर कॉल करता हूँ। सरप्राइज अंकल। अरे राहुल, तुम कब आए? तुम तो भाई इंडिया आते ही नहीं। 17 साल पहले आए थे जब तुम 4 साल के थे। इस बार आने की कोई ख़ास वजह है? जी अंकल, मैं भारतीय पुलिस व्यवस्था पर पीएचडी कर रहा हूँ। मुझे रिसर्च मटेरियल चाहिए था, तो मैंने सोचा आपसे बेहतर कौन हो सकता है। वैसे भी आप तो हीरो है, आपने कितने केस सुलझाए हैं। टीवी न्यूज़ पर हमेशा आपकी ही चर्चा रहती है, इंसाफ का मसीहा, ईमानदार अफसर वगैरह वगैरह। अपना कंटेंट पाने के लिए मुझे चढ़ा रहे हो? अरे नहीं अंकल, आप सच में मेरे इंस्पिरेशन है, और सच कहूँ तो आप एक असली हीरो है। ओह राहुल, 1 मिनट, आईजी साहब का कॉल आ रहा है। जी सर। हाँ, थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा जी, अभी आ रहा हूँ हाफ एन आवर में। जी ओके सर। राहुल बेटा, अभी आईजी साहब अर्जेंट बुला रहे हैं, फिर आकर ढेर सारी गपशप करेंगे। आईजी साहब को ऐसा अर्जेंट क्या काम है? मैं तो आज छुट्टी लेने वाला था। अरे, ये तो वही हवेली है। कहीं सिटी में हो रहे मर्डर से इनका कोई कनेक्शन तो नहीं? चलो चल के देखते हैं। देव ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, अरे, रात को तो ये हवेली एकदम नई और शानदार लग रही थी, अभी तो ये काफ़ी पुरानी और खंडर लग रही है। कोई तो गड़बड़ है, मुझे अंदर चल के देखना चाहिए। यस सर। जी जी, पहुंच गया बस। ओह, सर को लेट हो रहा है, चलो इस हवेली को बाद में देखते हैं। जी सर, सुना मैंने। देव, ये बहुत ही उलझा हुआ केस है। मारने का तरीका हर बार एक जैसा है। पहले उन्हें जिंदा जलाकर तड़पाया जाता है, फिर उनकी हत्या की जाती है। अब तक 7 हत्याएं हो चुकी है। पूरे शहर में दहशत का माहौल है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये केस अब तुम संभालो। मरने वालों में सभी बड़े लोग हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, राजनेता। सर, मुझे ये केस बदले की भावना का लग रहा है। हो सकता है इन लोगों ने अतीत में कुछ ऐसा किया है जिसका वो बदला ले रहा है। शायद इन लोगों का आपस में कुछ कनेक्शन है। मे बी एक सीरियल किलर है। यही तो हैरानी की बात है। तुमसे पहले ये केस अविनाश देख रहा था, उसने पूरी जांच की है। इन सबका आपस में कोई रिश्ता नहीं, वे एक दूसरे को जानते तक नहीं। ठीक है सर, मैं अविनाश से सारी डिटेल्स ले लेता हूँ। ओके, थैंक्स अविनाश। कमबख्त, ये केस मेरे करियर का बहुत ज़रूरी था और ये भी देव ले गया। अंकल, हो सकता है कि कातिल जानबूझकर ऐसा तरीका अपना रहा है ताकि सबको लगे कि यह बदले का मामला है, जबकि असली वजह कुछ और हो। बहुत ही पेचीदा केस है। इन सभी की हिस्ट्री भी साफ है, पर अगर हमें ये पता लग जाए कि इसका अगला निशाना कौन हो सकता है तो बात बन सकती है। ऐसे सीरियल किलर कोई ना कोई हिंट्स ज़रूर छोड़ते हैं, पर यहाँ कोई हिंट्स मिल भी नहीं रहा है। चलो सुबह क्राइम सीन पर जाकर देखता हूँ। हो सकता है अंकल कि वो सबको इस तरीके से सिर्फ इसलिए मार रहा हो ताकि हमें भ्रमित कर सके। मामला बदले का ना होकर कुछ और भी तो हो सकता है। अंकल, मैं भी आपके साथ चलूं? मेरी थीसिस के लिए ये भी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, पर क्राइम सीन पर किसी भी चीज़ को टच ना करना। तुमने उसका फेस देखा था? नहीं साहब, वो इतनी फुर्ती से आया कि जब तक मैं वहाँ पहुँचता वो तेजी से भाग चुका था। राहुल बड़ी ही बारीकी से
क्राइम सीन का निरीक्षण कर रहा था। कोई ऐसी कॉमन लिंक मिल जाए जो सबके साथ एक जैसी हो। अंकल, हमें इन सभी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करना चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई एक कॉमन चीज़ मिल जाए। के राहुल, तुम चेक करो, मैं जब तक और बारीकी से रिसर्च करता हूँ। अंकल, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। कालरेखा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर कुछ ही मिनटों में आने वाली है। ये कैसी ट्रेन है? वो क्या? अंकल, ये सभी पॉप स्टार मोनिका कौर को पसंद करते हैं। लेकिन मोनिका कौर एक इंटरनेशनल पॉप सिंगर है, वो कैसे मर्डर कर सकती है? अरे नहीं अंकल, हो सकता है कि यह मारने वाला मोनिका कौर का कोई संकी फैन हो, या फिर मोनिका कौर से नफरत करता हो, इसलिए वह उनके फैंस को मार रहा है। नहीं, दुनिया में करोड़ों मोनिका कौर के फैन होंगे। मुझे लगता है कुछ और पॉइंट सर्च करना चाहिए। बड़ी ही अजीब गुत्थी देव के दिमाग में उलझ रही थी। उसे कोई सिरा या धागा नहीं मिल रहा था जिससे वो इसकी पेचीदगी को सुलझा सके। वो नींद भी नहीं आ रही है। चलो थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ, शायद नींद आ जाए। अरे रात को 3 बजे राहुल कहाँ से आ रहा है? राहुल, रात का 3 बज रहा है, तुम इस टाइम कहाँ गए थे? वो अंकल, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा टहलने निकल गया था। ओके, इतनी रात बाहर ना जाया करो, अभी हालात सही नहीं हैं। अंकल, क्राइम सीन से कुछ मिला? नहीं, आज फिर एक और मर्डर हुआ है। ताज्जुब की बात है कि यहाँ कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं है। अक्सर कितना भी चालाक क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई गलती तो ज़रूर करता है, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। वेरी सरप्राइज। मिस्टर देव, क्या रिपोर्ट है, क्या प्रोग्रेस है? मुझे ऊपर से प्रेशर है और ये मीडिया वाले भी शोर मचा रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करो। जी सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सभी सैंपल लैब भेज दिए गए हैं, जल्द ही वो हमारी गिरफ्त में होगा। उफ, ये तो हद हो गई। एक भी सिरा दूसरे से नहीं मिल पा रहा। आखिर कातिल चाहता क्या है, और ये क्यों चुन चुन कर शरीफ लोगों को मार रहा है? ना कोई सबूत छोड़ता है और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, पता ही नहीं चलता। उफ, इस केस ने तो मेरा दिमाग उलझा के रख दिया है। ओह, नींद नहीं आ रही। चलो बाहर टहल कर आता हूँ। अरे राहुल, ये रोज़ रात को कहाँ जाता है? राहुल कौन सी तारीख को यहाँ आया था? 3 तारीख को शायद। हाँ, 3 तारीख को ये शायद कनाडा से आया था और 5 तारीख से मर्डर स्टार्ट हुए। कहीं ये सब राहुल? नहीं, वो भला ये क्यों करेगा? वो तो बचपन से ही कनाडा में रहा है और यहाँ वो किसी को जानता भी नहीं। हो सकता है वो अपनी थीसिस के लिए सब। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ओनली थीसिस के लिए तो ये सब वो नहीं कर सकता। मुझे इसकी सच्चाई तक जाना ही पड़ेगा। कल राहुल का पीछा करूँगा कि ये कहाँ जाता है। तकरीबन रात के 3 बजे राहुल घर से बाहर निकला। देव ने अपनी बाइक स्टार्ट की, हेडलाइट बंद रखी और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। अचानक राहुल दौड़ने लगा। अरे ये राहुल इतनी तेज क्यों दौड़ रहा है? अरे ये क्या हुआ? राहुल किधर गया? ओह, अचानक ये कहाँ गायब हो गया? अरे ये सामने कौन आ रहा है? दोस्तों, थ्रिलर, रोमांच और सस्पेंस का सफ़र जारी रहेगा, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या रिस्पॉन्स देते हैं।
कितना शेयर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेस्पॉन्स व्यूज़ मिलेगा तो हम जल्दी से जल्दी बेहतरीन ट्विस्ट, सस्पेंस, थ्रिलर और शानदार क्लाइमेक्स के साथ इस कहानी को लाएंगे। तो दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अभी तक आपने एक ही नज़र को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया दोस्तों।